हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जीरो कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस? तो इसका मतलब होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब किसी भी प्रकार का जनरल ट्रूथ्स या किसी भी प्रकार का साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी कि वैसे सेंटेंस जिसका रिजल्ट हमें, यानी कि इसमें एक पार्ट सेंटेंस का कंडीशन होगा और एक पार्ट उसका रिजल्ट होगा, और उस रिजल्ट के बारे में हमको पहले से पता होगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हम ये करेंगे तो ये होगा, 100% फिक्स होगा कि ये होगा, कि ये होने वाला है। अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। यानी कि इसमें दो पार्ट होता है, और इस दो पार्ट का जो नाम होता है, एक होता है इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। ये जो इफ़ क्लॉज है ये हमारा कंडीशन होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या चीज़ को दर्शाएगा? कंडीशन को दर्शाएगा कि यदि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, ये हमारा कंडीशन को दर्शाएगा। और ये मेन क्लॉज जो है ये हमारा क्या देगा? रिजल्ट देगा। रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? फिक्स होगा रिजल्ट, क्योंकि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम यही पढ़ते हैं कि हम ये करेंगे तो ये होगा, यानी कि कंडीशन एक और उसमें फिक्स रिजल्ट आएगा। जैसे में यदि आप पानी को गर्म करेंगे तो यह उबलेगा, तो बिल्कुल पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो फिक्स है कि ये उबलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। ठीक है, अब ताहती है हो या गागेगी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे फिक्स है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास फिक्स है कि हमारा जो कंडीशन है कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट यही है कि ये उबलेगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। जब वर्षा होती है तो घास गीली हो जाती है, तो ये भी क्या है हमारे पास? ये कंडीशन है कि जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तो घास गीली हो जाती है, तो ये फिक्स है कि अगर वर्षा होगा तो घास गीली होगी। रिजल्ट हमारे पास 100% फिक्स है। जब सूर्य डूबता है तो रात शुरू हो जाता है, तो फिक्स है ये भी। जब सूर्य डूबता है तो यहाँ पे रात शुरू हो जाती है, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, जब सूर्य डूबेगा तो रात शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब गागे की हो ताते हो, मीनिंग यहाँ पे सेम है कि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, जब सूर्य उगेगा तो दिन शुरू हो जाएगा, ये भी रिजल्ट फिक्स है कि जब सूर्य उगेगा या जब सूर्य उगता है तो दिन शुरू हो जाता है या दिन शुरू हो जाएगा। यदि आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, ये भी रिजल्ट जो है फिक्स है कि हाँ, अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो फिक्स है कि ये पिघलेगा। तो बनाना कैसे है इसको, जीरो कंडीशनल सेंटेंस को? तो देख सकते हैं यहाँ पे दो पार्ट होता है सेंटेंस का, एक इफ़ क्लॉज जो कंडीशन को दिखाता है, मेन क्लॉज जो रिजल्ट को दिखाता है। तो इफ़ क्लॉज या फिर इफ़ के साथ साथ वहाँ पे व्हेन भी आ सकता है, इफ़ के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे व्हेन भी रह सकता है, यानी जब है तो व्हेन लग जाएगा, यदि है तो इफ़ लग जाएगा। तो इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, और जो मेन क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है जब ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस का हम बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, या फिर उसमें एस लग सकता है, ठीक है, और अदर वर्ड। और ये सिंपल प्रेजेंट ये भी सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, या उसमें एस लगाना है। आई वी यू दे के साथ डायरेक्ट बेस फॉर्म लगता है, और प्लूरल नाउन के साथ भी, और जो ही सी इट है और सिंगुलर नाउन के साथ भी एस लगाना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यहाँ पे लागू होगा दोनों पे, कंडीशन पे भी, रिजल्ट पे भी। तो आइए देखते हैं हम इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में क्या है। यदि आप पानी को गर्म करेंगे, इफ़ यू हीट वाटर, इफ़ यू हीट वाटर, कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे या पानी को गर्म करते हैं, तो इफ़ है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, क्योंकि यू आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वाटर, क्या चीज़ को? तो वाटर को गर्म करते हैं, तो क्या होगा? यह उबलेगा। तो ईट किसके लिए आया? वाटर के लिए, क्योंकि वाटर ही उबलेगा, तो यहाँ पे ईट आएगा। ईट उबलेगा यानी कि बॉयल, तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वाटर है, तो इसके लिए जो आएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि एस लगा के। ठीक है, इस तरह से जब वर्षा होती है तो घास गीली हो जाती है।
तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हेन इट रेन्स। तो इट है तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगेगा या एस लगेगा। तो व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो घास गीली हो जाती है, घास गीली हो जाती है, यानी कि ग्रास गेट्स क्यों लगा, क्योंकि ग्रास गेट्स वेट, यानी घास गीली हो जाती है। ग्रास गेट्स वेट या घास गीली हो जाएगी। हिंदी लिखने का मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि जब वर्षा होगी तो घास गीली हो जाएगी, जब वर्षा होती है तो घास गीली हो जाती है। गागेगी हो, तातेती हो, है ना, ये जीरो कंडीशनल है। तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। यहाँ पे जब सूर्य डूबता है, व्हेन द सन सेट्स, डूबना सेट्स, तो रात शुरू हो जाती है। तो रात शुरू हो जाता है यानी कि नाइट स्टार्ट्स, स्टार्ट शुरू हो जाना। सिंगुलर है इसलिए एस लगा, यहाँ भी सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस लगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल स्ट्रक्चर। जब सूर्य उगेगा तो दिन शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, जब सूर्य उगता है तो दिन शुरू हो जाता है। व्हेन द सन राइजेज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो ऐसे एस लगेगा। व्हेन सन राइजेज, तो दिन शुरू हो जाता है। डे स्टार्ट्स, सिंगुलर है तो एस लगा यहाँ पे भी। यदि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो यह पिघल जाएगा। इफ यू हीट आइस, तो यह पिघल जाएगा। इट मेल्ट्स, इट किसके लिए आया, आइस के लिए, और सिंगुलर है तो ऐसा लगा। इट मेल्ट्स यानी कि यह पिघल जाएगा। तो इस तरह से जीरो कंडीशनल सेंटेंस के हिंदी पे नहीं जाना है कि गागेगी है कि तातेती है लास्ट में, ये इंग्लिश में बनेगा इसका, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।